1947 हजारों लोगों का कत्लेआम हुआ, लाखों लोग बेघर हो गए क्योंकि भारत का पार्टीशन हो गया था और वर्ल्ड मैप पर एक नई कंट्री आ चुकी थी, पाकिस्तान। इसके उभरने के पीछे कौन सी ताकत थी? इसके बनने में मोहम्मद अली जिन्ना इम्पोर्टेंट रोल निभाए, लेकिन एक समय हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक रहे जिन्ना एक अलग मुस्लिम नेशन के सिंबल कैसे बने? क्या पाकिस्तान की डिमांड रियलिटी में भारत के सभी मुसलमानों की आवाज थी या इसे कुछ चुनिंदा लीडर्स ने आगे बढ़ाया? क्या पार्टीशन को रोका जा सकता था? कैसे हैं दोस्तों, मैं यूसुफ। 20वीं सेंचुरी में हिंदुस्तान में बहुत सारे चेंजेज हो रहे थे। इस वक्त हिंदुस्तानियों की आवाज उठाने वाली सबसे बड़ी पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसमें ज्यादातर लीडर्स हिंदू थे। यही बात कुछ मुसलमानों को सता रही थी कि इनके बीच हम अपने अधिकारों को खो देंगे। इसलिए नवाब सलीमुल्लाह खान, आगा खान और नवाब मोहसिनुल मुल्क जैसे इम्पोर्टेंट मुस्लिम लीडर के लीडरशिप में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बना। इस लीग का मकसद था भारतीय मुसलमानों के पॉलिटिकल राइट्स की हिफाजत करना और उनके इंटरेस्ट को फुलफिल करना। धीरे धीरे मुस्लिम लीग की पावर बढ़ता गया और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच तनाव भी बढ़ने लगा। और इसी बीच 29 दिसंबर 1930 को इलाहाबाद में हुई मुस्लिम लीग के सेशन में मशहूर शायर अल्लामा इकबाल प्रेसिडेंट के तौर पर भाषण देते हुए कहते हैं कि मैं पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को एक मुस्लिम नेशन के रूप में देखना चाहूँगा। और यही इनके थॉट बाद में पाकिस्तान के बनने का बेस बना। लेकिन आप जानते हैं इस भाषण का क्या प्रभाव पड़ा? इसके कुछ ही सालों बाद सन 1933 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नामक एक फॉर्म जारी किया जिसमें 2 नेशन थ्योरी का जिक्र किया और नॉर्थ वेस्ट प्रांत और बंगाल का एरिया मुसलमानों के लिए एक अलग नेशन की बात की। इन्होंने कहा कि मुसलमानों की अपनी अलग पहचान है जो उन्हें हिंदुओं से अलग करती है, लेकिन 2 नेशन थ्योरी मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत प्रभावित किया और जिन्ना को एक अलग मुस्लिम नेशन के डिमांड को मजबूत करने में मदद की। 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग के सेशन में पाकिस्तान रेजोल्यूशन या पाकिस्तान प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें इस थ्योरी को और अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया। इस सेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने खुलेआम कहा कि मुसलमानों के लिए एक इंडिपेंडेंट नेशन होनी चाहिए जहां मुसलमान अपने रिलीजन और कल्चर राइट्स का प्रोटेक्शन कर सके। इस सेशन में पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास तो हो गया, लेकिन पाकिस्तान रेजोल्यूशन के पास होने के बाद इसका विरोध भी हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस और हिंदू महासभा ने इस रेजोल्यूशन की कड़ी आलोचना की और इसे विभाजनकारी बताया। इसके अलावा सोसाइटी लेवल पर भी सांप्रदायिक तनाव बढ़ा, जिससे हिंदू और मुसलमानों के बीच झगड़े और दंगे हुए। कुछ मुस्लिम नेता और मुस्लिम ग्रुप्स भी इस रेजोल्यूशन के खिलाफ थे, यह मानते हुए कि यह अत्यधिक विभाजनकारी है और इससे मुसलमानों के इंटरेस्ट को नुकसान होगा। लेकिन 1945-46 में भारत में प्रांतीय चुनाव हुए जिसमें मुस्लिम लीग को भारी जीत मिली। मुस्लिम लीग ने इस चुनाव में 30 सीटों में से 29 सीटें जीत ली। इसका मतलब था कि मुस्लिम लीग अब भारत के मुसलमानों की इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी बन गई थी। इस जीत ने ब्रिटिश सरकार पर भारत के पार्टीशन की डिमांड एक्सेप्ट करने का दबाव भी बढ़ा दिया। चुनाव के नतीजे ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की खाई को और गहरा कर दिया। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की डिमांड को अनदेखा करते हुए एक अखंड भारत का समर्थन किया, जबकि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की डिमांड को और मजबूत किया। यह सिचुएशन कम्युनल वायलेंस को बढ़ावा देने में सहायक बनी। 1946 में कलकत्ता में ग्रेट कलकत्ता किलिंग के नाम से जाने जाने वाले दंगे भड़क उठे। 16 से 18 अगस्त के बीच हुए इन दंगों में लगभग 4000 लोग मारे गए और हजारों लोग बेघर हुए। ये दंगे हिंदू मुस्लिम तनाव का एक भयानक एग्जाम्पल्स थे, जिससे पूरे देश में कम्युनल वायलेंस की आग फैल गई। कलकत्ता के दंगों के बाद नोआखाली में भी कम्युनल वायलेंस भड़की। यह दंगा हिंदू और मुस्लिम ग्रुप के बीच बदला लेने की भाव की वजह से हुआ। इस दंगे में हजारों लोग मारे गए और कई वुमेन्स रेप का शिकार हुई। यह कम्युनल वायलेंस बिहार में भी हुए, जिसमें मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। इस दंगे के दौरान हजारों मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। इन दंगों ने इंडियन सोसाइटी में गहरी दरार पैदा की। कम्युनल वायलेंस ने न केवल राजनीतिक स्थिति को जटिल बना दिया, बल्कि लोगों के बीच अविश्वास और डर का माहौल भी पैदा किया। इन घटनाओं ने यह क्लियर कर दिया कि भारत में कम्युनल वायलेंस अब एक गंभीर समस्या बन चुका है, जो 1947 में भारत के पार्टीशन की प्रोसेस को तेज कर दिया। भारत का पार्टीशन द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत किया गया, जिसे ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा 18 जुलाई 1947 को पास किया गया था। इस एक्ट के तहत 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश इंडिया को 2 पार्ट्स में बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान। पार्टीशन के समय ब्रिटिश इंडिया के कुछ प्रांत जैसे पंजाब प्रांत के वेस्ट पार्ट, जो अब पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, और बंगाल प्रांत का ईस्ट पार्ट, जो अब बांग्लादेश है, इनको पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। लेकिन पंजाब और बंगाल के प्रांतों की बाउंड्रीज को तय करने के लिए
लंदन के वकील सर सिरिल रैडक्लिफ की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया। इस कमीशन को केवल 5 वीक का टाइम दिया गया था। इतनी कम टाइम में वो सही से स्टडी नहीं कर पाए और मैप पर ही बाउंड्रीज ड्रॉ कर दिए, जिसे रैडक्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है जब इसे अप्लाई किया गया तो यह बॉर्डर कितने लोगों के घर के बीचों बीच से गुजरता था। इसका मतलब घर का आधा हिस्सा पाकिस्तान में और आधा हिस्सा इंडिया में पड़ेगा। इस तरह रैडक्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच कई कंट्रोवर्सीज को जन्म दिया, जैसे कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच वार छिड़ गए जो अब भी जारी है, और इंडस वाटर ट्रीटी पर सिग्नेचर करने के बावजूद भारत और पाकिस्तान के बीच वाटर रिसोर्सेज का कंट्रोवर्सी आज भी जारी है। यह रैडक्लिफ लाइन ने लाखों लोगों को बेघर किया, जिससे वायलेंस और कत्लेआम हुआ। लेकिन पार्टीशन के साथ ही 14 अगस्त 1947 को डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान की स्थापना की गई। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया। वहीं 15 अगस्त को न्यू इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट हुई और जवाहरलाल नेहरू को पहला प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। अगर ओवरऑल बात करें तो पार्टीशन के दौरान 1.46 करोड़ लोग बेघर हो गए और इस टाइम हुए वायलेंस में लगभग 10 लाख लोग मारे गए और तब पाकिस्तान बना। यह कत्लेआम और पार्टीशन को रोका जा सकता था अगर दोनों पार्टी मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज कर लेती तो, लेकिन ये टाइम गुजर चुकी है, इसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कर सकते हैं, इसीलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।